हेलो एवरीवन। क्या आपने शिप ऑफ थीसियस के पैराडॉक्स के बारे में सुना है? बड़ा मजेदार पैराडॉक्स है, पहेली है। सिंपल शब्दों में ये पैराडॉक्स ये सवाल करता है कि अगर किसी भी चीज को टुकड़ों में, हिस्सों में, पार्ट बाय पार्ट, एक एक करके, वन पार्ट एट अ टाइम लगातार बदला जाए, तो अंत में क्या वो वही चीज रह जाएगी जो वो शुरू में थी? शिप ऑफ थीसियस वो मिथिकल शिप था जिस पर एथेंस के संस्थापक हीरो राजा थीसियस दानव को मारकर अपने साथियों के साथ बचकर भाग आए थे। उनकी याद में एथेंस वाले चाहते थे कि वो शिप हमेशा सही सलामत रहे। इसलिए वो उस लकड़ी के शिप के हर उस हिस्से को जो समय के साथ गलता सड़ता खराब होता रहा, उस हिस्से को नए हिस्से से बदलते रहे। पर बहुत समय बीत जाने के बाद ये रियलाइज किया गया कि लगभग सभी हिस्से बदल देने के बाद वो पवित्र ऐतिहासिक शिप वो रहा कि नहीं रहा। रहा क्या? देखने में भले वो वही शिप ऑफ थीसियस लगे, पर लगभग हर हिस्सा तो बदला जा चुका था। है ना मजेदार? सोचने को मजबूर कर देने वाली पहेली, पैराडॉक्स। इस पहेली को और जटिल और मजेदार बना दिया जीनियस फिलोसोफर टॉमस हॉब्स ने, जिन्होंने पूछा कि उन एक-एक करके उतारे बदले गए पुराने हिस्सों से अगर एक और वैसा ही शिप दूर कहीं बना दिया जाए, तो असली शिप ऑफ थीसियस कौन-सा होगा? ये पैराडॉक्स लाइफ पर भी लागू होता है। हम हमारा शरीर एक तरह का शिप ही है, जिसका अलग-अलग हिस्सा, अंग, एक-एक कोशिका समय के साथ बदल रही है, चेंज हो रही है, शरीर चेंज हो रहा है। शरीर का मैकेनिज्म इसे नॉन स्टॉप मेंटेनेंस के नाम पर, प्रिजर्वेशन के नाम पर आयोटा बाय आयोटा चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रेड ब्लड सेल्स करीब 4 महीने में टोटली बदल जाते हैं, नए आ जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ दिनों या एक हफ्ते में ही बदल जाते हैं। फैट सेल्स लगभग 10 सालों में बदल जाते हैं। हड्डियां भी करीब 10 सालों में रीजनरेट हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और तो और हमारी स्किन भी करीब 27 दिनों में बदल जाती है। 333 बिलियन सेल्स रोज रिप्लेस हो जाते हैं भीतर ही भीतर। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ यू। इस हिसाब से करीब 80 से 100 दिनों में आपके अधिकांश सेल्स, आपकी कोशिकाएं बदल जाती हैं। सिर्फ ब्रेन के कुछ हिस्से को छोड़कर, दांतों और आंखों की पुतलियों को छोड़कर बाकी सब बदल जाता है। ये सब समझने, डिस्कस करने के बाद अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वही हैं जो आप 1 साल पहले थे, या 5 साल पहले, या 10, 15, 25 या 50 साल पहले, आप यकीनन बहुत बड़े असमंजस में पड़ जाएंगे। आप शायद कहेंगे कि आपकी सोच, आपकी यादें, आपकी साइकोलॉजी, आपकी फीलिंग्स तो अभी भी वही हैं। वेल, अगर आप गौर करें, गहराई में जाएं, तो नोट करेंगे कि आपकी सोच, आपकी साइकोलॉजी, आपकी प्रेफरेंसेस भी वक्त के साथ-साथ बदल रही हैं, बदल गई हैं, धीरे-धीरे। कोई अगर हमें कई सालों बाद मिले और बताए, या अगर हम कई साल पुरानी अपनी फोटोज या लाइफ स्टोरीज को रिकॉल करें, देखें, तो यकीनन हमें एहसास होगा कि मानसिक तौर पर भी हम कितने बदल चुके हैं। इस सब का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है? शायद ये कि लाइफ निरंतर आगे बढ़ रही है, हम बदल रहे हैं जाने अनजाने, हम चाहें ना चाहें, हमें अच्छा लगे या बुरा। इट इज नेचर, विधि का विधान है। हम वो होकर भी वो नहीं हैं जो हम थे, सिर्फ एक परछाई है जिसे हम पकड़े हुए हैं। दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। शायद ये ईश्वर और कुदरत का रास्ता है हमारे लिए कि हम पास्ट के बोझ से मुक्त हो जाएं, आगे बढ़ें, नवीन होते रहें। नॉट ओनली दैट, हमारे शरीर से झड़ी कोशिकाएं अगर किसी भी और पेड़ पौधे या किसी भी फॉर्म की लाइफ का हिस्सा अगर ऑलरेडी बन चुकी हैं, तो फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम आप मल्टीप्लाई भी हो चुके हैं। वर्तमान में जिएं, अतीत की मीठी यादों को एंजॉय करें, उसे स्पर्श करें, पर याद रखें, अतीत के आप बीत चुके हैं। वो आपकी अब इमेजिनेशन मात्र है। उन यादों को संजोने वाले 99% आप कब के जा चुके हैं। दिमाग के बोझ को
उतार दें, खुश होकर ईश्वर द्वारा दिए बचे जीवन को जिएं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।